क्योंकि 11th हाउस के रिजल्ट 10वें पे भी निर्भर करते हैं, तो आगे जब हम दूसरे पैरामीटर पढ़ेंगे आगे चल के, तो वो मायने रखेगा कि भी कौन ग्रह कहाँ बैठा, 10वें का कहाँ बैठा है, इसके साथ कौन जुड़ा है, जब 11वां रिजल्ट देगा। एक्चुअली मैंने हर क्लास में इसको बोल रहा हूँ, 11वां घर आपकी इच्छा पूर्ति का, लाभ का घर है। जी। लेकिन 11वां इतना आसान नहीं है। आपको लगता है 11वां लाभ का है, लेकिन सबसे जो इसको जो आपको जज करने में जो दिखते आएंगे, तो 11वां ही है वो। क्योंकि 11वां अकेला रिजल्ट नहीं देता, 10वें का जो आपका जो क्रम स्थान है, जो आपके कर्म है, उसका है। जैसे कर्म करोगे वैसा 11वां रिजल्ट देगा आपको। तो 11वां क्वेश्चन मार्क के साथ में छोड़ रहे हैं, तो 11वां आगे आएंगे जब इसको पढ़ लेंगे आराम से, तो वो बेटर रहेगा। अब मैं कुछ बोल के निकल जाऊंगा, आप यहाँ पे आप उनको चेक करोगे, वो मिलेंगे नहीं। और ये मैं आपको पहले दिन बता चुका हूँ, अधूरा ज्ञान प्राण घातक। मैं वही चीजें आपको डिलीवर करूंगा जो आपको नहीं अच्छे अब ले। जयवर्धन। जी। ये नहीं कि आप 10% मैंने एक चीज बताई, वो एक दो कुंडली पे लगा के दो परफेक्ट लगी, लेकिन जब आगे कुंडलियों में इसको लगाओगे वो नहीं लगेंगी। मैं ऐसा नहीं पढ़ाना चाहता। आप उसको 100 कुंडलियों पे लगाओगे तो आपको 90 80 पे लगती मिले। कभी भी जो चीजें बता रहे हैं उसको चेक कर लेना। 80 तो मिलेंगी मिलेंगी, क्योंकि अभी तो और पैरामीटर भी आएंगे, लेकिन इस लेवल पे भी 80% आएंगी। ठीक है। सर चलो। मेरी मेरी नाइन्थ हाउस में ही है। 9th हाउस वाले बहुत और है, आपने जो भी लर्नर बोला होते वो हैं, सही है। बहुत अच्छे लर्नर मेरे होते हैं ये, इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन इनमें ये क्या होते हैं कि किसी को जब तक लॉजिक पूर्ण नहीं देख लेंगे जब तक मानेंगे नहीं, बस। नहीं ये मानती। इनका और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे हैं। जिद्दी। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि जो नहीं, वो तो फिर थोड़ा जिद्दी तो जब लॉजिक जिद्दी जिद्दी करेंगे होते हैं तो ना। जिद उस लेवल पे आ गई ना, वैसे जिद्दी नहीं। लॉजिक है, कोई दूसरा कहेगा नहीं नहीं मैं करूं, तो ये तो अच्छी चीज है, इसमें तो कोई गलत नहीं है। जिद पे वो जिद अपना जिद इनकी बताऊं कैसी जिद है। अच्छी जिद है ये, कि हाँ, लॉजिकली जिद रिजल्ट। इसको विल पावर कह सकते हैं, जुनून है इनको। जब तक उसको साबित नहीं कर देंगे, जब तक ये दम चैन नहीं लेंगे। ये बिल्कुल ऐसी है, जिद है। सर, 100%। हाँ, जब तक आपने कोई चैलेंज कर दिया, आखिर चीजें ऐसी नहीं है, उसको ढूंढ के किताबों से कहीं से भी ढूंढ के लाए, उसको साबित करके दिखाएंगे आपको। आप और देख, ये चीजें यहाँ पे इस चीज में ऐसे लिखा और ये ऐसे काम करती है, आपको जी वो बताएंगे। बिल्कुल। तो राजा, गुरु या विनस, हम्म। छोटा सा, छोटा सा बेबी। अपने को तो सभी अच्छे हैं, जो भी आपको पढ़े। आज हम, मेरे को मानो तो जुपिटर पढ़ते हैं। हाँ सर, मैं भी यही। जुपिटर खुद जीव है। जी क्योंकि जुपिटर को जब तक हम नहीं समझेंगे, एक बार जुपिटर को पढ़ लेते हैं। जुपिटर को तो जी। पहले पढ़ना चाहिए, शुरू वाले दिन। सबसे पहले जुपिटर ही लेकिन आता। मैं, चलो सन को पढ़ा दिया, आत्मा है, आत्मा को पढ़ लिया, जीव को पढ़ लेते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही है सर। जुपिटर, जुपिटर आपकी रिस्पेक्ट है, क्योंकि जुपिटर है गुरु। जी अगर हम ग्रह की बात करें, तो मैं आपको क्लासों में बता भी चुका हूं। अगर इससे हमारे जो हमारा जो मिल्की वे है, इसका जो ऑर्बिट है हमारा, तो उसके अंदर जो प्रत्येक जो ग्रह है अपनी चाल चल रहा है, एक रूल के हिसाब से, एक अनुशासनात्मक डिसिप्लिन से जो ग्रह चल रहे हैं अपने, वही 24 घंटे में पृथ्वी चक्कर लगा रही है, 365 से 1/2 दिन में, जो भी आपको 1/4 दिन में। तो ये जो डिसिप्लिन जो देता है, ये कौन देता है? ये देती है ग्रेविटी। ग्रेविटी किसकी है? हमारे जुपिटर की, सबसे बड़ा ग्रह है। उस ग्रेविटी से ही हमारा पूरा जो क्या बोलते हैं, इसको सूर्य जो हमारा जो क्या वो जो अपने ग्रह का वो क्या है, ऑर्बिट है क्या है ये? हाँ, सोलर
सोलर हाँ, ऑर्बिट। सोलर सिस्टम, हाँ सॉरी। एक एक हमारे इक्लिप्टल, हाँ इक्लिप्टल बोलते हैं उसको। हाँ, हमारे इक्लिप्टल सोलर सूर्य का ऑर्बिट। सोलर सिस्टम है जो, हाँ जी, जैसे सोलर। कि जो हमारे ग्रह हैं उनको हमारी ग्रेविटी यानी कि गुरु की ग्रेविटी उसको उनको चला रही है, उस ग्रेविटी से ही तो रुके हुए हैं। दूसरा, इसमें सोलर सिस्टम के अंदर हजारों लाखों उल्काएं घूम रही है, या उल्कापात होते रहते हैं, क्योंकि ग्रह तारे टूटते रहते हैं। तो जुपिटर क्या करता है, वो जितनी भी जो उल्काएं या जो भी टोर क्या होते हैं, वो बड़े बड़े उल्का उसको होते हैं उसको वो, सेटेलाइट, कॉमेट्स, ये सब हाँ बोलते हैं, कुछ भी एस्ट्रोलाइट्स। है मतलब जो हाँ। पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो गुरु उनको अपनी तरफ खींच लेता है अपनी ग्रेविटी से। और वो जुपिटर के ऊपर उल्काओं की बरसात होती है, इसलिए होती है क्योंकि ग्रेविटी से वो अपनी तरफ खींच लेता है, और वो नष्ट हो जाती है वहां जाके ने। तो यानी कि बचा रहा है गुरु, गुरु की ग्रेविटी। तो इसलिए जो गुरु हमारी पृथ्वी की सुरक्षा कर रहा है, हमारे को ब्लेस कर रहा है किस्म से, तो वो ही गुरु हमारा इस पृथ्वी पे है। जी। गुरु का क्या काम है, अच्छी गाइडलाइन, हमारे को ब्लेस करना, ताकि भाई तेरा भला होगा, आप ये काम करिए, ये पूजा पाठ करिए, इस विद्या को ऐसे ग्रहण कीजिए। तो ये कौन देता है, ये गुरु देता है। और हमारी कुंडली के अंदर ये पूरे जितने भी जो काम करेगा, ये गुरु करेगा, बृहस्पति करेगा, जुपिटर करेगा। इसलिए इसको जीव कारक माना है। इसका जुपिटर का कोई दुश्मन नहीं है, जहां से भी जाएगा सबको ब्लेस करेगा। जिससे जुपिटर जुड़ गया, वो प्लेनेट सबसे बेस्ट है। क्योंकि जिसको गुरु मिल गया है, जिसके सिर पे गुरु का हाथ है, या गुरु के साथ रहता है, वो गलत तो कर ही नहीं सकता, वो अच्छा करेगा। क्योंकि गुरु हमारी सोच को, हमारे डिसीजन को, हमारे जो भी सोचने समझने की ताकत को कौन देगा, गुरु देगा। वो तो हम अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से ग्रह है, जो भी ग्रह गुरु से जुड़ेगा वो ठीक हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, चाहे किसी पोजीशन पे हो। एक रूल, गुरु हमारी ऑक्सीजन है, जीव है, हमारी प्राणवायु है। तो हमारी प्राणवायु को, ऑक्सीजन को कौन खत्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड राहु है। तो सिर्फ एक ही ग्रह है जो गुरु को नुकसान पहुंचाता है, वो है राहु। राहु। और वो ही शमशान है, वो ही मृत्यु है। इसीलिए जीव को कौन खाता है, राहु खाता राहु का। है। जुपिटर के को अगर नुकसान पहुंचाता तो सिर्फ राहु पहुंचाता है। इसीलिए वैदिक के अंदर गुरु और राहु को गुरु चांडाल योग इसीलिए बोला गया कि राहु चांडाल है, राक्षस है, और गुरु धार्मिक है। तो गुरु चांडाल योग है, आपने गुरु चांडाल योग सुना होगा, लेकिन सही मायने में गुरु चांडाल योग ये है कि राहु भ्रम पैदा करता है, तृष्णा देता है, माया देता है। ठीक है, उसको उसके लिए चाहे किसी हद तक जाना पड़े। और गुरु है रिस्पेक्टेड, अपनी इज्जत को बचाता है, इंटेंशन अच्छी है, लोगों का भला करता है, लेकिन राहु से जुड़ेगा तो उसके विचार ग्रहण कर लेगा। तो इसलिए जो गुरु जो है वो चांडाल रूप में पेश आएगा, यानी कि वो अधर्म के काम कर सकता है, रिश्वत लेना, इनलीगल कोई भी काम कर सकता है उस पे। जब भी आपकी कुंडली के अंदर गुरु और राहु एक्टिव होंगे, या गुरु पे राहु, राहु पे गुरु गोच करेगा, तो आपसे अधर्म, अधर्मिता के यानी कि ऐसे काम होंगे जो गलत हैं, या आपकी मन में आएगी, आप उसको रोकने का प्रयास करें, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी छोटा मोटा कोई ना कोई हो ही जाएगा। रिश्वत लेना, किसी को गलत करना, किस मतलब ये जो चीजें, किसी को चीट करना,
ये राहु गुरु की उस ट्रांजिट में सबसे अधिक देखने को मिलेंगे। ठीक है। गुरु आपकी रिस्पेक्ट है, क्योंकि गुरु रिस्पेक्ट देता है और गुरु रिस्पेक्ट लेता है। जी। गुरु कभी भी आपको तू कह के नहीं बोलेगा, आप बोलेगा तो। और सभी व्यक्ति गुरु की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं ना। तो हम्म, रिस्पेक्ट हम गुरु से देखेंगे। आपकी जो ईमानदारी है वो हम गुरु से देखेंगे। मोटापा गुरु से देखेंगे। जितनी भी जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट, ये गुरु है उनका कारक। ग्रोथ जो है वो गुरु होती है। जो नेचुरल जो चीजें हैं, क्योंकि गुरु नेचुरल है, वो भी गुरु से देखेंगे। प्राकृतिक, नेचुरल, प्राकृतिक। हम्म, जो समाज में जो ऊंचे पद हैं, सामाजिक पद की बात कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट पद की बात नहीं कर रहा हूं। सामाजिक पद हैं, वो हम गुरु से देखेंगे। जितने भी धार्मिक जो कार्य करते हैं, वो चाहे किसी का चर्च का वो क्या होते पादरी हो, आदमी। या गुरुद्वारे का गुरु ग्रंथी हो, या मस्जिद का मौलवी हो, या मंदिर का पुजारी हो, कर्मकांड करने वाला, जो भी धार्मिक जो कार्य करते हैं वो जुपिटर से हम कंसिडर करेंगे। आपकी नॉलेज जुपिटर है। आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर जुपिटर है। आप स्वयं खुद जुपिटर हैं। गुरु, देवता, अध्यापक, धार्मिक संस्थान, मंदिर, ये सभी जुपिटर के अंडरटेकिंग आएंगी। रंग इसका पीला है। गोल्ड हम जुपिटर से लेंगे। हाँ जी। आप वीनस वीनस कर रहे हैं ना, पैसा, पैसा वीनस है, वेल्थ वीनस है, लेकिन गोल्ड जुपिटर है। जुपिटर। अगर कोई आपसे कल, जैसे कि मेरे काफी क्लाइंट हैं जिनने काफी बहुत सारा पैसा कमाया इन दिनों में गोल्ड के रेट से। आजकल। हाँ, क्योंकि आप गोल्ड की जो प्रिडिक्शन अगर देखेंगे तो जुपिटर से करना। जुपिटर की पोजीशन जैसी ट्रांजिट में चलेगी, गोल्ड के वैसे रेट होंगे। वो कभी, ये अभी इस लेवल की नहीं है, आगे कभी एडवांस लेवल पे बताएंगे भाई इनको भी कैसे किया जा सकता है, देखा जा सकता है। सिल्वर के भी कोशिश सही। कर रहा हूँ। सिल्वर को पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिल्वर जो आती है वो चंद्रमा से आती है, चांदी। हाँ जी। और चंद्रमा डेली अप एंड डाउन होता है, तो इसलिए चांदी हमेशा अप एंड डाउन मिलेगी आपको। वो हमेशा बढ़ता हुआ। वो बहुत कम होगा। ठीक है। ये आपकी कुंडली में जो दूसरा जो पति है वो भी आपका जुपिटर होता है। ठीक है। दुश्मन कोई इनका है नहीं। इनका जो स्वभाव जो क्या कहते हैं वो कफ कारक है ये, क्योंकि ठंडा प्लेनेट है जुपिटर। जी। जुपिटर, शनि और चंद्रमा, ये तीनों ठंडे प्लेनेट है। केतु, मार्स, सूर्य, ये फायरी है। राहु गर्म हवाएं हैं। यदि आपके पहले हाउस में गुरु हो, जुपिटर हो, तो आदमी कैसा होगा, सोचो। कोई करेगा, कोई एक्सप्लेन थोड़ा बहुत।
ज्ञानी हो गया। सौम्य होगा। हम्म। ज्ञान ज्यादा बांटने वाला होगा। क्यों? गुरु ज्ञान देता है, मंगल के घर में है, बड़ा गुस्सा, गुस्से वाला भी होगा थोड़ा। नॉलेजेबल होगा, बांटेगा ज्यादा, खुद के लिए कम। कॉन्फिडेंट भी होगा, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट। पहला जो घर है इंटेलिजेंट भी वो मंगल का है, राजा का दरबार है यहाँ पे, और होगा। वहां पे आ गया गुरु जी। रिस्पेक्टेड। तो गुरु जी की रिस्पेक्ट तो है, लेकिन लेकिन गुरु जी को थोड़ा सा, नहीं नहीं, राजगुरु है वो, राजा का गुरु है। तो राजा का गुरु है तो उससे कोई आम आदमी तो बात कर नहीं सकता, क्योंकि राजा ही उसके सामने मतलब उसके मस्तक झुकाते हैं। तो जिसका भी पहले हाउस में गुरु होगा वो इगोस्टिक होगा, ईगो होगा उसको। रिस्पेक्टेड, नॉलेजेबल होगा, हम्म। लेकिन उसके साथ में ईगो। घमंड भी होगा, क्योंकि नॉलेज और घमंड दोनों एक साथ पैदा होते हैं। अब राजा के दरबार में गुरुजी आए हैं तो घमंड तो होगा। नॉलेजेबल होगा, इसमें कोई फन बैट नहीं है, लेकिन घमंडी होगा, घमंडी हो सकता है, इगोस्टिक। हाँ। राइट। गुस्सा जल्दी आएगा बाद में, चल चल, मतलब गुस्सा आएगा। वेरी ट्रू। किसी की रोका टोकी पसंद नहीं करेगा। जिसका भी जुपिटर पहले हाउस में पसंद हो तो उसको आप चेक करना, उसको बोलोगे ना ये काम ऐसे करे, नहीं नहीं, तुम्हें क्या पालो, तू मेरे से ज्यादा जानता है क्या? उसको रोका टोकी पसंद है, नहीं मैं कर लूंगा। बोलेगा जो मैंने कह दिया वही सही है, क्योंकि राजा का गुरु है किसी का। मेरे बेटे का बिल्कुल सेम नेचर है, इतना गुस्से वाला है, मंगल साथ है। हाँ, और वही इगोइस्टिक है। बस जो मैंने कह दिया, हाई पोस्ट पर है, तो बस जो मैंने कह दिया बस सही है। दूसरे के और बस मैं मतलब बोल दिया। थोड़ी ईगो है, ईगो है काफी। नॉलेजेबल होगा, नॉलेजेबल बहुत है। और रोक टोक तो सर वो बिल्कुल पसंद नहीं कर सकता। रोका टोकी चाहे पसंद। बॉस भी होगा ना, उसको बता देगा नहीं आप गलत हो, मैं जो कह रहा हूँ ये ठीक और उनका कद भी छोटा होगा। है। नहीं, 5'9", 9.5" है हाइट। अच्छा। तकरीबन जिसका फर्स्ट हाउस में अगर गुरु होगा, मंगल भी है ना सर। फर्स्ट हाउस यानी कि मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट राशि की, सॉरी। हाँ। अच्छा आप फर्स्ट। फर्स्ट हाउस की बात करें तो राशि दूसरी होगी। हाँ जी, 9 नंबर, हाँ, सात तो नंबर 9 नंबर, 7 9 नंबर, 7, 7 नंबर। 7 हो चाहे 9 हो, हाँ तो वो सब मीडियम बहुत। जिसका जुपिटर एरिज में होगा उसका कद छोटा मिलेगा, थोड़ा सा कम हो सकता है, 5.5 5.5, जो भी कुछ एक उस देश काल परिस्थिति के अनुसार। So my mom's is in first house. She is not egoistic, but a very funny person, extremely knowledgeable. But if we tell her something, she'll say, "I will do it." But she'll do it in her own way. She will definitely change the method. She will not follow the method you tell her. वही बात है। एक्चुअली क्या है कि ऐसे जो जातक हैं, सुनो मेरी बात, तो मैं जब भी तो अगर पहला पैरामीटर है, यदि ये शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं जो गुरु का काम है, या किसी भी जैसे हीलिंग जो है, ऑकल्ट है, ये गुरु के क्षेत्र हैं, Hmm. गुरु का एरिया है ये। और जो शिक्षा का देना, अगर इसमें जाएंगे तो उनके व्यवहार में चेंजेस आएंगे, क्योंकि वो नॉलेजेबल होंगे और उन चीजों को पढ़ पाएंगे, वो बांट रहे हैं। तो तुम्हारी माम हो सकती है कि बच्चे पढ़ाती हो, शिक्षा को Yeah, एजुकेशन। she's a school teacher. हाँ, यस। And also occult में है वो, रेखी, और प्राणिक, एवरीथिंग, ऑक्यूपंक्शंस। देखिए, यही मैं कह रहा हूं, आप किसी को, मैं बात कर रहा हूं एक पैरामीटर की, तो मैंने कहा इगोस्टिक होंगी, या जो आपने नकार दिया तो वो क्यों है? 10% इसलिए है क्योंकि यदि वो शिक्षा,
जुपिटर का ही काम कर रहे हैं, एजुकेशन को दे रहे हैं, Hmm. ऑकल्ट कर रहे हैं, हीलिंग का कार्य कर रहे हैं। तो वो चीजें उनको जब मिलती हैं जब वो ईगो को खत्म कर देते हैं। नॉलेज, हायर नॉलेज कब आती है? जब आप ईगो को खत्म कर देते हैं। तो इसलिए उनको ईगो नहीं है, अरे Hmm. बिल्कुल सही क्योंकि बात। वो एजुकेशन के क्षेत्र में होंगी फिर। हाँ वही तो क्योंकि वहां पे वही बात। यूटिलाइज हो गया। गुरु का जो जो ईगो का जो काम था ना, वो खत्म हो गया यहाँ पे। दूस मेरे भाई का भी है उत्सव का, उसकी कुंडली तो आपके पास भी है। मुझे लेकिन वो मतलब गुस्से तो हो जाता है, लेकिन वो दिखता नहीं है कि इगोइस्ट है। फिर अंदर का मतलब उसको वो आप पर्सनालिटी भी उनको, थोड़ा ऐसा है चलो एक बार ट्राई करके देखना। हाँ यदि आप उनको बोलना, अब ये काम ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लो, नहीं करेगा। बोलेंगे नहीं नहीं, मैं अपने आप अपने हिसाब से कर लूँ। हाँ, वो तो है। क्योंकि उनको रोका टोकी पसंद नहीं है। वो आपको अलग अलग, देखो ईगो सभी को होता है, लेकिन आप उनको समझने का प्रयास करना है। जब वो, आप जो उनको बोल रहे हो वो काम नहीं करेगा, अपनी मर्जी से करेगा, ये क्या है? ईगो, वही बात आ ईगो गई। तो, आप ईगो को इस ईगो पे ना लें, आप घमंडी नहीं नहीं मैं कर दूंगा। तो वो अब धीरे से बोल रहा है, अब भाई ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट उन्होंने कर लिया, हाँ हाँ कर, लेकिन करेगा अपनी मर्जी से, तो ये क्या है? हाँ, वो भी वो बात आपकी सही है। हाँ, हम्म। करता वही है जो उसको करना है। हाँ हाँ करेगा, लेकिन करेगा वही जो उसको करेगा जो करना है। अपनी मर्जी से, उसको रोका हाँ। टोकी पसंद नहीं है एक्चुअल में। तो आप उससे बड़े हो सकते हो, जब मान सकता है, लेकिन ऊपर हम्म। हाँ भर लेगा, लेकिन करेगा नहीं, मानेगा नहीं। मानेगा नहीं। ऐसे कैसे मान जाएगा? अरे भाई, राजा के गुण है ना गुरु में। सही है। क्यों भाई, ये चीजें कहाँ से आ रही हैं? हालांकि ये लेवल नहीं है यहाँ का। यदि कोई प्लेनेट और साथ आ जाता है तो थोड़े चेंजेस आएंगे, वो हम आगे कॉम्बिनेशन आएंगे जब पढ़ेंगे। जैसे अभी एक ही पैरामीटर है। ठीक जुपिटर, शर्मा जी और वर्मा जी, मेरे खासे मित्र, तो इन्होंने वैदिक में पढ़ा होगा कारको भावनाशाय। जी। जुपिटर का एक है कारको भावनाशाय, यानी कि जी जहां भी जुपिटर बैठेगा उस उस जगह का ना। जुपिटर नाश करता है, ये ऐसा वैदिक में लिखा गया है। जी हाँ। लेकिन सही मायने में इसकी ये प्रिडिक्शन नहीं है, क्योंकि भाई एक बात है, बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं यहाँ पे वैदिक के। सर वैसे भी मैंने उसमें ऐड करना चाहता हूँ, आप जो बता रहे हैं कारको हाँ। भाव नाशा, इनफैक्ट ये हुआ है कि कोई भी प्लैनेट जिस चीज का वो कारक है, और अगर वो उस हाउस में बैठा है, केंद्र के हाउस में बैठा है, तो वो भाव को नाश करता है। फॉर एग्जाम्पल, वीनस मैरिज का कारक है, और वीनस अगर सेवेंथ हाउस में बैठा है, तो वो कारको भाव नाशा हो गया। मैं आई मीन दिस इज माई इंटरप्रिटेशन, अब आप जैसा बोलिए सर, आई डू नॉट नो। ये भी सही है। मैं एक और बता दूं, वैदिक में यही है। जिस घर के अंदर जुपिटर अकेला बैठा होगा, क्योंकि जुपिटर है देने का नाम, अच्छा, जुपिटर देता एक चीज है। और ऐड कर रहा हूँ। आपने जैसे बोला कि जुपिटर फर्स्ट हाउस में जो है, ऐसे भी वैदिक में केंद्र जो होता है वो न्यूट्रल हाउस होता है। तो न्यूट्रल हाउस होता है, तो कोई भी न्यूट्रल हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठेगा तो उसका इफेक्ट न्यूट्रल ही होगा, ना पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। हम मतलब बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, हम यहाँ पे वैदिक का कोई रूल अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ नहीं। ऑब्वियसली वीएनएन ऑब्वियसली करेंगे। ऑब्वियसली। वीएनएन मीन्स, न तो, एक बार हम पहले पढ़ रहे हैं, हम इस पे ओनली फॉर प्लेनेट पे ही प्रिडिक्शनें करेंगे। जी प्लेनेट से ही निकल जाएंगे सब कुछ। बस बी न एन एन। कहीं हाउस का यूज है, न राशि का यूज है, थोड़ा थोड़ा 5-5% आएगा, थोड़ा बहुत बस। जी वो भी बॉडी पार्ट या कुछ। तो कारको भाव नाशाय का अर्थ ये है, जहां भी आपका जुपिटर अकेला होगा, जिस घर में बैठेगा वो घर आपका नहीं है, सीधी बात है। क्यों? क्योंकि जुपिटर देता है, लेता नहीं है। तो वो जो चीजें, उस घर की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो दुनिया के लिए हैं, लोक सेवा के लिए हैं, आपके लिए नहीं है वो।
इसको वैदिक में थोड़ा डिफरेंट तरीके से बोला जाता है कि जुपिटर को बोला जाता है कि स्थान हानि करो बृहस्पति। यानी जहां जुपिटर बैठा हुआ है वहां पर वो और स्थान हानि करेगा, लेकिन जिसके जहां एस्पेक्ट कर रहा है वहां वो ब्लेस करेगा। जस्ट हाँ, ऑपोजिट इसका सैटर्न का है कि सैटर्न जहां बैठता है वृद्धि वो करेगा। वृद्धि करेगा, लेकिन जो उसका हम्म। एस्पेक्ट जो होता है वो खराब होता है। ये वैदिक में है। इसका मतलब ये चीजें लिखी हैं कि भाई जैसे कि स्थान हानि करे जीव और स्थान वृद्धि करे शनि, ऐसे कुछ है ना। हम्म, तो ये इसीलिए है, ये हमने चीजें पढ़ी, लेकिन इसको हम पत्री पे इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं इसकी, मैं वो सिखा रहा हूँ। जी। भाई जैसे कि हमने चीजें पढ़ ली, भाई हम भी पढ़ यही पढ़ के आए भाई। भाई उसकी दृष्टि अच्छी होती है वहां हानि करता है, जहाँ पे शनि बैठता है उस स्थान की वृद्धि करता है, जहाँ पे दृष्टि होगी वक्र दृष्टि, जहाँ भी दृष्टि डालेगा वहां पे उसकी दृष्टि खराब होती है, ऐसा माना गया है। लेकिन सही मायने में इसकी प्रिडिक्शनें क्या होती है, मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो वैदिक और इसमें बिल्कुल अलग है सर। वैदिक में तो ये भी है, केंद्र में अगर शुभ ग्रह है तो वो अच्छा फल नहीं देते, अरे लेकिन बंद कर पाप दो ग्रह वो देते हैं। देखो। तो इसलिए अरे हमें बंद वैदिक नहीं करना, हम बेहद नहीं, ठीक है, ये ज्यादा नहीं अच्छा नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ इसको कैसे करें। हाँ जी। जहां पे जुपिटर बैठा होगा जिस भी घर में, उस घर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो आपके काम नहीं आएंगी, वो दुनिया के लिए है। यस। अगर आपका सेकंड हाउस में जुपिटर है किसी का भी, तो जिसको वो पैसा देगा वो पैसा काम नहीं आएगा, उसकी सेविंग सर आपका है। किसी का भी हो, वो जी। नॉलेज को बांटेगा। भाई करेक्ट। नॉलेज से लोग पैसे कमा रहे हैं ना, हाँ जी। नॉलेज, वो यस। नॉलेज को बांटेगा। ज्ञान की बातें करेगा, जो थोड़ी देर पहले आपने कहा था ज्ञान की बातें करेगा, वो सेकंड हाउस वाला करेगा। जहां भी गया तो दो ज्ञान की चपत पिला के चला जाएगा बेवजह, क्योंकि आपकी वाणी के अंदर जुपिटर है, गुरु है। ऐसे जो होंगे वो बेवजह ज्ञान पेलेंगे, झाड़ेंगे। उनको उसके लायक है तो, नहीं लायक है तो, कोई पैसा दे रहा है तो, नहीं दे रहा है तो, किसी को जरूरत है तो, नहीं है तो, वो उनको ज्ञान बांटेंगे फ्री फोकट में। और भी कुछ नहीं मिलेगा ना तो कहीं भी बांट देंगे, नहीं नहीं, बेटा तू ये गलत कर रहा है, इस रास्ते से ना जा। अब मतलब हर को चलते चलते कोई बोलेंगे। और जिसका सेकंड हाउस में जुपिटर होता है, अगर किसी को डांटते हैं तो वो वरदान है उसके लिए। कोई भी वरदान। सेकंड हाउस जुपिटर मतलब जिस सामने वाले के लिए। डांट दे, अगले सामने वाले को डांटेगा तो सामने वाले के लिए वो वरदान है। अच्छा। क्योंकि वो जो बोल रहा है वो उस परमपिता परमेश्वर की वाणी है वो। तो वरदान है मतलब? ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग ब्लेसिंग। ब्लेसिंग है। अगर मैं ये बोल ब्लेसिंग। रहा हूँ चुप, तेरे को ये काम नहीं करना चाहिए बगैर जाने, तो आप वो उस काम को मत करना, क्योंकि वो भगवान ब्लेसिंग ऊपर से आदेश है, उस नेचर का आदेश है ये। अगर जिसका जो ये भी बोल रहा है ना तो इसको मत कर, डांट रहा है तेरे को। जिसका भी गुरु सेकंड हाउस में। अगर जिसका गुरु सेकंड हाउस में आपको ये बोले ना आपको ये काम नहीं करना है, मैंने बोल दिया नहीं करना है, तो आप उसको मन ना करें। ओके। क्योंकि ये ऊपर से आदेश है, क्योंकि जो सेकंड हाउस में जो जुपिटर है उसका सीधी जो वाणी है ना, वो नु सोच ले ब्लेस है, वो बोलेंगे वही ब्लेस। इनको अगर ऐसे व्यक्ति अपनी कोई पैसा, पहली बात तो इनको सेविंग होगी नहीं, अगर होगी तो कोई दूसरा ले जाएगा, बोलेंगे यार कुछ पैसे उधार दे दे, बेचारा घूमता ही रहेगा, पैसे नहीं मिलेंगे। किसी का भी सेकंड हाउस में देख लेना, क्योंकि सेविंग इनको काम नहीं आएगी। सेकंड हाउस में परिवार है आपका, हाँ जी, परिवार। जरूरत पड़ने पे परिवार भी काम नहीं आएगा, देख लो किसी का। और किसी के काम कर देगा लेकिन आपके नहीं करेगा। मेरे किसी का है देव सेकंड हाउस में जुपिटर। मेरी देवरानी का है। अभी तो बहुत जानते नहीं हैं उनके बारे में, लेकिन अभी धीरे धीरे जानते नहीं, जाएंगे। हाँ। नहीं उनको आएगा ही नहीं।
इनके लिए यही चैलेंज है। अच्छे हो सकते हैं, इनकी वाणी से बचना चाहिए। जो ये माने ना, जो बोले उनको मान लेना चाहिए। मान लेना माने यानी कि उनको उन पे गौर करना चाहिए, यार ये बंदा बोल रहा है ना, तो आपके हित की बोलेगा वो, चाहे कितना ही बड़ा दुश्मन हो, गलत नहीं बोलेगा। अगर आपका लेकिन दुश्मन भी सर, है, तो वो उसको भी ले, गलत सलाह नहीं देगा। लेकिन गोल्ड हो गए इनके पास सर। हम्म। सोना, सोना हो गए इनके पास। इसके दो तरीके हैं। हाँ, सेविंग काम, मतलब सेविंग कर लेंगे, लेकिन उसका मजा, उसको हो सकता है इसका बच्चे उसके वो उठाएं। गोल्ड इनको खरीदना चाहिए। और या फिर जो गला है वो हमारा सेकंड हाउस है, जी। और यहाँ पे जुपिटर को बढ़ाना है, तो गले के अंदर गोल्ड चेन पहननी चाहिए। गोल्ड चेन ना पहने, यदि वो पीला धागा भी पहन ले तो उनकी वेल्थ बढ़ जाएगी। हम्म। इनके लिए गोल्ड खरीदना अच्छा है। इनको यानी कि घर पे गोल्ड रखना चाहिए। गले में सोने की चेन पहननी चाहिए, सोने की चेन नहीं तो पीला धागा पहनना चाहिए। अगर ये पहनना शुरू कर देते हैं तो इनकी वेल्थ, पैसा बढ़ जाता, सेविंग बढ़ जाती है, वेल्थ बढ़ जाती है। सेकंड हाउस खाने का भी है। और गुरु महाराज को क्या पसंद है? पकवान, मीठे, मिठाई। तो जिसका सेकंड हाउस में जुपिटर होगा उसको मिठाइयाँ बहुत पसंद होंगी, मीठा खाना अच्छा लगता होगा उनको। देखो, लास्ट में बैंक बैलेंस ठीक ठाक बना लेंगे, लेकिन इनको पैसे किसी को बहुत सोच समझ के देने चाहिए, क्योंकि इनके पैसे वापसी कम आते हैं। क्योंकि वो पैसा इनको काम जब भी तो नहीं आएगा जब कोई दूसरा पैसा इनका मजे कोई और लेगा। बाप रे, क्या फायदा। किसी का नहीं। थर्ड हाउस में जुपिटर, थर्ड हाउस है पराक्रम का, काम करने का, एफर्ट का, यात्रा का, कम्युनिकेशन का, राइटिंग, जी। आपके जो भी। वहां पे गुरुजी आ गए। अब गुरुजी के साथ में पांच सात चेले रहते हैं। गुरुजी ये खा लो, गुरुजी ये पी लो, गुरुजी के पैर दबा रहा है, गुरुजी का कोई कमंडल उठा के जा रहा है, गुरुजी की पुस्तक उठा रहा है ना। अब गुरुजी फंस गए बेचारे। गुरुजी को अब यहाँ पे थर्ड हाउस है, काम करने का, एफर्ट का है, काम करने का, पराक्रम का है। अब गुरुजी को काम करने की आदत है नहीं, तो यहाँ पे अनकंफर्टेबल है वो। जिसका थर्ड हाउस में गुरु होगा उसको काम करने की नीयत नहीं होगी, वो आलसी हो सकता है। और ये सोच सकते हैं कि जो गुरु आ गया, बुद्ध के घर में, बुद्ध छोटा बच्चा है और गुरु जी के कान खाएगा आके। गुरु जी, गुरु जी, ये कबूतर, हाँ कबूतर है। गुरु जी, गुरु जी, ये चिड़िया, हाँ चिड़िया, बे उसके कान पकाएगा। तो गुरु जी यहाँ पे अनकंफर्टेबल है बेचारे, क्योंकि उसके कान उसको पकाएगा। छोटा बच्चा है, गुरु जी उसको डांट भी नहीं सकते, एक बार डांटेंगे फिर आ जाएगा घूम फिर के। तो जिसका थर्ड हाउस में जुपिटर होता है, या थर्ड हाउस से जुपिटर गोचर करे, थर्ड राशि जेमिनी की बात कर रहा हूँ, अच्छा। तो उस समय पे आपको काम करने की नीयत नहीं रहती, आप आलसी हो जाते हैं। थर्ड राशि में या थर्ड हाउस? थर्ड हाउस या थर्ड राशि एक ही बात सेम है, हाँ। सेम। भाई गोचर को देखेंगे तो हम राशि से राशि से देखेंगे। थर्ड राशि से ही देखते हैं। जेमिनी में जब भी गोचर करेगा। हाँ, गोचर तो थर्ड राशि में ही। सोल्यूशन सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है, इसमें मन लगाओ। काम करो। आलस छोड़ो।
नहीं जो या अच्छा। फिर काम करने का मन होगा तो काम कम हो जाएगा, देख लेना, चेक कर लो। टाइम कम हो जाता है सर, फंस जाता है किसी जैसे कि और आप चीजों दुकान में। पे बैठे हैं, हम्म। मान लो आपको, आपका बिजनेस 10,000 रुपये डेली की सेल है, लेकिन जेमिनी में आएगा तो कम हो जाएगी। अगर काम ज्यादा हो जाएगा तो आपका मन नहीं करेगा काम करने को, यार ये अब उठ के देना पड़ेगा इसको सामान, ऐसी आपकी नीयत हो जाएगी। या तो नेचर काम कम कर देगा, या आपकी नेचर आपकी नीयत को कम कर देगा। या इस तरीके से आपका वो हो सकता है कि आपकी अ, चाहकर भी ना कर पाए। आप काम भी करना चाहते हैं, काम भी है, लेकिन आपका शरीर जवाब दे सकता है। मतलब कोई भी एक इशू हो सकता है, यानी कि तो यहाँ पे आदमी साइट ऐसे हो जाता है, कहने का अर्थ ही। सैटर्न हेल्प कर सकता है ना सर इनको, ये जातक को, कि डिसिप्लिन लाने हाँ, के लिए ऐसे कुछ। सैटर्न तो खुद ही परेशान है, सैटर्न तो तो खुद आलसी ही होता आलसी है, है। वो थर्ड तो हाउस में तो डबल सैटर्न भी आलसी, आलसी है, वो तो। फिर नहीं तो मतलब डबल कुछ। आलसी हो गए। सैटर्न खुद ही परेशान है भाई, सैटर्न नहीं तो मैं आलसी है। ऐसे ऐसे मतलब मेरा ऐसा ही है कि हाउस 3 में ही है जुपिटर। तो आई वाज जस्ट फाइंडिंग वे कि कौन मदद कर सकता है, मतलब ऐसे क्या सोल्यूशन निकाल सकता ये है। आगे आएंगे। ओके ओके। एक पैरामीटर पे आप सोल्यूशन ना पूछें, जी। वो आपका वो हाउस है, आप दूसरे के लिए काम करना शुरू कर दे, क्योंकि वो हाउस आपका नहीं है ना, एफर्ट आपके लिए नहीं कर सकते, दूसरे के लिए कर दो। दूसरे का काम कर दो, खुद के लिए नहीं होगा। दूसरे को, अगर मैं, आपको चाय पीनी है तो आप अपने लिए चाय नहीं बना सकते, लेकिन मैं जाऊंगा, मैं बोल दूंगा ना मुझे चाय बना, तो आप मेरे लिए हम्म बना देंगे, हम्म। लेकिन खुद के लिए नहीं बना पाएंगे। तो खुद के लिए नहीं है ना, काम खुद के लिए नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, दूसरे के लिए कर देंगे। जी। और यही इंटेंशन रखनी है। ये बात, ये आगे मैं इसको पढ़ाऊंगा, आगे इनकी कैसे इनको यूज करना है। हाँ मतलब सर जैसे हाँ। हाँ समझ गई मैं, थोड़ा हाँ, मतलब अभी नहीं, अभी नहीं, एक एक अभी क्लू तो क्लू चल। मिल गया मेरे को। हम्म। चौथे घर के अंदर गुरु जी के सब मान लो गुरु लोग क्या क्या करते हैं, गुरुओं को आराम पसंद है, बैठे रहते गुरुओं को खाना पसंद है, मीठे के शौकीन होते हैं ना। अब गुरु जी आगे घर के अंदर, किचन अब में, वहां पे किचन भी है, किचन अच्छा में। फर्स्ट क्लास खाना है। गुरु जी के चारों चेले आपस में बोले, गुरु जी खीर खाओ, गुरु जी हलवा खाओ, गुरु जी आराम से बैठे हैं। इसलिए चौथे घर के अंदर जुपिटर उच्च का होता है, यानी कि अपने आप को चिड़ो कंफर्टेबल, बहुत ज्यादा मजे आते हैं। मोर पावरफुल, सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है। जिसका जुपिटर चौथे घर में होता है, जुपिटर की बेस्ट पोजीशन है 1, 5, 9, 9 नंबर और 4 नंबर। 1, 5, 9 में जुपिटर की बेस्ट पोजीशन होती है, जिसमें सबसे टॉपर होती है 9 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 1 नंबर, जी, 5 नंबर भी तो सूर्य का घर आ गया ना, राजा का है। राजा का आ और गया। चौथे घर के अंदर जुपिटर की बेस्ट पोजीशन है, 9वें और चौथा बराबर होते हैं। जी। जब भी चौथे घर में जुपिटर होगा तो वो सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति करता है। सर्वोत्तम सुख आपको क्या हो सकता है, सब। लग्जरियस होती है, उसके पास में बड़े गाड़ी घोड़े हो सकते हैं, या फिर वो नॉलेजेबल हो सकता है। आपको ये लगेगा भैया यार इसके पास तो गाड़ी घोड़े भी नहीं है, ये ज्यादा इतना नॉलेजेबल भी नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर जाके तो उसको आत्मिक सुख मिलेगा। सर्वोत्तम सुख क्या है, जिसकी मतलब बिल्कुल शांति, हाँ, शांत, बिल्कुल शांत। अंदर से वो बिल्कुल तृप्त होगा, चाहे कमजोर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वेरी ट्रू। इसीलिए चौथे घर में जुपिटर को श्रेष्ठ बताया गया है। या 1, 5, 9 का जो बोल रहे थे वो नहीं समझ में आया। भी पांच। अभी नहीं आएगा। ओके। भाई एक बात बता, मैं आपको बताऊं, 1 नंबर राजा का दरबार है, वहां पे गुरु जी हैं, पावरफुल है ना। हम्म। भाई राजा के दरबार के अंदर गुरुजी बैठा है, राजा नीचे है, गुरुजी ऊपर बैठा हुआ है,
सब देख रहे हैं राजा का गुरु यार इससे परे रहो, ये तो सब कुछ कर देगा, तो हम्म पावरफुल है। हम्म पांचवा घर खुद राजा का घर है, सूर्य। सूर्य का घर है, तो राजा का घर है, राजा के घर में गुरु जी आ गए, वहां भी वो हम्म पावरफुल है। नौवां घर खुद जो नॉलेज का घर है, ओपन है उनका। गुरु का घर है, हाँ, खुद का ही। हायर एजुकेशन है, खुद धार्मिक स्थान है, और धर्म का प्लेनेट वहां पे आ गया, तो उससे ज्यादा पावरफुल और क्या होगा। हाँ। भाई धर्म का प्लेनेट, धर्म का हाउस, उसके अंदर उसकी बेस्ट पोजीशन है, क्योंकि उसका काम ही है नॉलेज को बांटना, देना, धार्मिक बातें करना, धर्म का पालन करना, और धर्म के स्थान पे बैठा है वो पे। अगर मान लो, मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊं, एक व्यक्ति मदिरालय, समझते हो ना आप, हाँ जी। जहाँ पे शराब बिकती है या शराब पीते हैं लोग, जी। अगर वहां पे कोई गुरुजी जाए और उनको धर्म का पाठ पढ़ाए, तो उसकी कोई वैल्यू है? नहीं। उसको भजा देंगे, चल चल अपना ज्ञान और जगह बांटना, हम हमारे को है। अगर वही गुरुजी वही बातें अगर एक मंदिर संस्थान में अगर बताए, तो हम्म वैल्यू है ना उसकी, हम्म इज्जत, लोग उसके पैरों में पड़े, यार बड़ा जबरदस्त जानकार है बंदा। तो क्योंकि ये हमारे स्थान होते हैं जहां पे जो जो जिस चीज का स्थान है वहां पे वो चीज आती है ना, तो बेस्ट हो जाती है वो। हम्म क्योंकि नौवें घर के अंदर गुरु धर्म का स्थान है, हमारे भाग्य का स्थान है, तो वहां पे गुरु आएंगे तो धर्म की बातें करेंगे, धर्म से चलेगा, तो वो बेस्ट पोजीशन पे आएगा। जी। पांचवा जो हाउस जो है वो राजा का है, इसमें गुरु जी खुद आए हुए हैं, तो उनकी बेस्ट पोजीशन है, यहाँ पे गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और अपने पिछले जन अच्छे कर्मों की वजह से, याद रखना, जिसका पांचवें घर के अंदर जुपिटर होगा वो पिछले जन्म का बहुत बड़ा तपस्वी होता, अच्छे कर्म करके आता है, लेकिन उसकी तपस्या अधूरी रह गई या कुछ उसमें दिक्कतें आ गई, इसलिए इस जन्म में वो पूरी करने आया है। पांचवें घर का जिसका जुपिटर होगा, वो व्यक्ति जिसका या तो लगन में केतु हो या पांचवें में जुपिटर हो, उन व्यक्तियों को आप ध्यान से देखना, अपने आप को समझने का प्रयास करना। उनको कोई भी चीज, नॉलेज की चीजें, आध्यात्मिक चीजें, इंट्यूशन पावर बड़ी जबरदस्त होती है। उनको ये लगता है, या ये लगता इसलिए है क्योंकि वो पिछले जन्म के तपस्वी होते हैं, उन चीजों पे उनको महारत हासिल होती, मेडिटेशन पे, ध्यान पे, ऑकल्ट पे, क्योंकि इन्हीं के देवता है दोनों। जुपिटर भी नॉलेज का है, अध्यात्म का है, ज्ञान का है, धर्म का है। केतु ऑकल्ट का है, साधना का है, ध्यान का, मेडिटेशन का, हीलिंग का। तो ये जो तो प्लेनेट एक नंबर में केतु और 5 नंबर में जुपिटर आता है, तो वो पिछले जन्म के तपस्वी होते हैं, पिछले जन्म के ज्योतिषाचार्य होते हैं, पिछले जन्म के साधक होते हैं, और वो कुछ चीजें किसी कारणवश वो अधूरी रह गई, इस जन्म में वो पूरी करने आते हैं। या तो उन्होंने नॉलेज को हासिल किया, दुनिया को नहीं बांटा, या उन्होंने बहुत साधनाएं की, लास्ट में जाके वो रुक गए किसी कारणवश, या फिसल गए, या वो बहुत बड़े नॉलेजेबल हो गए और अचानक से उनकी डेथ हो गई, वो चीजें डिलीवर नहीं कर पाए। वो व्यक्ति उनके केतु पहले में या पांचवें में जुपिटर लेके आते हैं, और जब वो इस दुनिया में आते हैं, जो चीजें उन्होंने नहीं पढ़ी कभी भी, और जब वो उसको पहली बार देखते हैं, तो उनको पहले समझ में आ जाता है, यार ये तो मैं पढ़ चुका हूँ। और वो जो चीजें आप 6 महीने में पढ़ेंगे, वो व्यक्ति उसको 6 दिन में तैयार पढ़ लेगा। बिल्कुल सही है सर। कोई भी किसी का भी आप आजमा के देख लेना। तो मेरी डॉटर इन लॉ का है 5th हाउस में गुरु, तो बिल्कुल रिलेट हो रही है सारी चीजें। आप उनको किसी भी धर्म की चीजें या उनको सिखाएंगे ना, वो एक दिन में याद कर लेंगी। सर मैं बताती हूँ, बहुत जल्दी विश्वास कर करना लेती, है, पिकअप करती है बहुत जल्दी। पिछले जन्म में वो उन चीजों को पार पा चुके हैं, तो खाली इस जन्म में उनको रिस्टार्ट करना है। अगर किसी का
पांच में जुपिटर हो या केतु एक नंबर में हो तो आप मुझे बता दो, अगर नहीं है तो। वो औघड़ हैं, क्योंकि वो पिछले जन्म के साधक है, वो जो बोलेंगे होता है। केतु भी है फर्स्ट हाउस में, भाजी का है, सिस्टर की बेटी का। बिल्कुल, वो भी एकदम टैली हो रहा है दोनों। सर क्योंकि मेरा पिछले भी जन्म, जुपिटर 5 घर में है। वेरी गुड। पांचवें नंबर में जुपिटर इसीलिए तो लेके आया है वो। तो जन्म के अच्छे कर्म। हाँ, अच्छे कर्म है पिछले जन्म के, जब भी वो पांच नंबर में लेके आया। नाइन्थ हाउस वाला आप भी। इनको चेक करना, अगर नहीं हो तो उनको। अगर उसने कभी मान लो कोई ओकल्ट उन्हें पढ़ा नहीं है, नहीं। कोई धार्मिक चीजें पढ़ी नहीं है, फिर भी उसके आगे बताओगे तो उनके सभी को एक्सप्लेन कर देगा। अब हाँ, वो सब कई बार मुझे लगता है कि ये कैसे कर देती है। आपको ये लगेगा, यार पढ़ मैंने तो तो मैं सीखा रही नहीं, ये हूँ। बोल कैसे गया मैं। हाँ, पढ़ तो मैं रही हूँ और बता वो रही है ये चीजें। पंकज जी आपका है ना, जी हाँ। आप बताओ। नहीं है नहीं तो ऐसा, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो। नहीं नहीं, मैं अपनी नहीं बात तो, सही। अपनी बड़ाई तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपने जो बोला वो सही बोल रहे हैं। गलत तो नहीं है, एकदम नहीं है सर, एकदम सही है। आप आपको ये लगेगा जो चीज आपने पहले नहीं पढ़ी, एक बार उसको पढ़ते ही आपके दिमाग में सभी रील चलेगी। उन चीजों को आप बड़ी मैं जबरदस्त तरीके से मैं पकड़ोगे अगर। मैं उसको ऐसे पढ़ रहा हूँ, ऐसे ऐसे सोच रहा हूँ कि मुझे अभी पढ़ने की इच्छा हुई, और मैं पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज है पढ़ने को, लेकिन मुझे इसी में इंटरेस्ट क्यों आ और इसी में ही क्यों आगे बढ़ रहा हूँ, और इसी में ही और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्म से लिंक्ड होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है। सर ने बता तो हाँ, दिया, वही बात हो गई। यदि आपका जो पिछले जन्म का जो लगना होता है वो पांच नंबर होता है, कि पिछले जन्म के कर्म आपके। आपका जो अगला जन्म का जो लगन होगा वो नौ नंबर होगा। चलो ये थोड़ी परे की बातें हैं, फिर कभी देखेंगे। ओके। ठीक है। जी। ऐसे। गुरु सिक्स्थ। हाँ कोई। और आपने जो अभी बताया कि अभी पिछला जन्म तो अगला जन्म था, वो नाइन फिफ्थ हाउस में जो लगन है राशि में वो होगा, आप बता रहे हैं? देखिए, फिफ्थ राशि भी वही है और पांचवा घर भी वही है। अगर आपका, आपकी जो लगना है, यदि टॉरस है, तो आपके फिफ्थ हाउस में छठी राशि आ गई, तो अगर छठी राशि के अंदर आपका जुपिटर है और पांचवा हाउस है तो सेम रिजल्ट देगा। अच्छा। हम्म। लेकिन दोनों चीजें सेम काम करती हैं। जो हाउस होता है वो 60% होता है, राशि होती है वो 40% होती है। क्योंकि हाउस ओके। जो है कालपुरुष की कुंडली मोर पावरफुल। ओके। और सर आपने जो बोला कि नेक्स्ट नेक्स्ट जन्म में वो आएगा, वो कैसे होगा? नाइन्थ हाउस, नाइन्थ नाइन्थ हाउस। हाउस में जो आपका जो राशि पड़ती है, अगले जन्म में आपका वही लगन आएगा। ओह। ओह। इसको और मैं ये थोड़ा भी इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं, अगर आप परमिट करें तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कमाल हो गए नहीं, आप। मुझे कहीं और इसको बोलने का मौका मिला था, तो मैं सोचा कि वो चीज़ याद आ रही थी, मैं सोचा इनको बता दूं हाँ जो बिल्कुल व्यक्ति पूछ बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल, बताइए। देखिए सर, ऐसा है कि पूरी कुंडली को अगर हम देखते हैं, अगर नॉर्थ इंडियन स्टाइल में देखें या कोई स्टाइल में देखें, तो हम्म फ्रॉम फर्स्ट हाउस टू सेवेंथ हाउस, अब जैसे सर हम्म। ने पढ़ाया है, शुरू से पढ़ाया है, फर्स्ट हाउस हमारी जन्म है, सेकंड हाउस फैमिली है, थर्ड हाउस सिबलिंग है, फोर्थ हाउस हमारा घर कंफर्ट बेसिक एजुकेशन है, फिफ्थ हाउस जो है वो थोड़ा और स्किल की, क्या है कि आप उससे थोड़ा और हायर नॉलेज आप लेते हैं, और हम्म सिक्स हाउस पराक्रम का है, सेवेंथ हाउस स्पाउस का है, एट्थ हाउस जो है ट्रांसफॉर्मेशन का है, एंड देन यू मूव टू द नाइन्थ हाउस। ओके। तो हम्म, फिफ्थ हाउस जो है वो पूर्व जन्म का, आपने क्या लाया है पूर्व जन्म से, वो फिफ्थ हाउस है। और नाइन्थ हाउस क्या है, अच्छा। वो फिफ्थ, फिफ्थ फ्रॉम फिफ्थ है। यू आर गेटिंग अ पॉइंट। हाँ। इट्स अ राइट राइट, फिफ्थ, फिफ्थ इट्स अ फ्रॉम फिफ्थ फोर्थ। फ्रॉम फिफ्थ। सो हाँ दैट इज, हाँ, तो सो वो नेक्स्ट लाइफ। नेक्स्ट हाँ। लाइफ हुआ, इसी तरह से वो नेक्स्ट लाइफ हो हाँ। गया, नाइन्थ इज अ नेक्स्ट लाइफ। ओह। आप इसको ओके। फिफ्थ से फिफ्थ देखें, या फिर
मैं आपको और थोड़ा सा और आसान कर दूं। आठवां घर हमारी डेथ का है, राइट से। हमारी ओ हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन का है। नेक्स्ट में। अगर हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, यानी कि हम ट्रांसफॉर्म के बाद में अगला घर कौन सा पड़ता है? नाइन्थ इधर हाउस। आ जाएगा। नाइन्थ हाउस। नाइन्थ। इसलिए हमारा अगला लगना होता है। आगे फर्स्ट हाउस हो गया, फर्स्ट लगन। आठवां, जो भी हम आठवां घर लेके आते हैं वो हमारी डेथ है मान लो, या हमारा ट्रांसफॉर्म, हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही। सात